हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 17 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 18 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 126 डेसीमीटर हाइट वाज बेंट at some point above the ground and it just touched the ground making an angle of 30 degree with the ground. Let us write by calculating at what height was the post bent and what distance did it meet the ground from the foot of the post। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोस्ट है, ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोस्ट है और जिसकी हाइट 126 डेसीमीटर है। ठीक है, एक वर्टिकल पोस्ट है ग्राउंड पे और जिसकी हाइट 126 डेसीमीटर है और वो वर्टिकल पोस्ट कुछ ऊंचाई पे बेंट होकर के ग्राउंड पे आके मिल जाता है। ठीक है, वो वर्टिकल पोस्ट कुछ ऊंचाई पे बेंट होकर के ग्राउंड पे आके मिल जाते हैं और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो मान लिए कि ये वर्टिकल पोस्ट है, ये क्या है, वर्टिकल पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी है 126 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये वर्टिकल पोस्ट कुछ ऊंचाई पे बेंड हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बेंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेंड होके क्या करता है, ग्राउंड पे आके मिल जाता है। तो मान लीजिए कि ग्राउंड पे आके इस पॉइंट पे आके ग्राउंड पे मिल जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड से ये क्या ग्राउंड है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है कि वर्टिकल पोस्ट कितनी ऊंचाई पे बेंड होते हैं। ठीक है, और क्या निकालना है, और ये निकालना है कि वर्टिकल पोस्ट बेंड होकर के ग्राउंड पे जहाँ पे टच करता है, मतलब ग्राउंड पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से वर्टिकल पोस्ट के फुट तक की दूरी कितनी है। मतलब वर्टिकल पोस्ट बेंड होकर के यहाँ पे आके मिलते हैं, यहाँ से ये क्या है, वर्टिकल पोस्ट के फुट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है कि वर्टिकल पोस्ट कितनी ऊंचाई पे बेंड होता है। तो देखिए वर्टिकल पोस्ट यहाँ पे बेंड होता है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी हाइट को निकालना है। और हम लोग क्या निकालना है कि वर्टिकल पोस्ट ग्राउंड पे आके जो मिलते हैं, ग्राउंड पे आके मिलते हैं, कितने दूर पे आके मिलते हैं वर्टिकल पोस्ट के फुट से। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक है, तो मान लिए कि ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द वर्टिकल पोस्ट, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोस्ट, और ये वर्टिकल पोस्ट सी पॉइंट पे बेंट हो जाता है। बेंट होकर के आके कहाँ पे मिलता है, डी पॉइंट पे। ठीक है, सी पॉइंट पे बेंट हो जाता है, तो बेंट होकर के ये वाला पार्ट घूम करके यहाँ पे ग्राउंड पे आके मिल जाता है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। क्यों, क्योंकि यही पार्ट बेंट होकर के ग्राउंड पे आके मिलते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ठीक है, मतलब ए सी जितना होगा सी डी भी उतना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट विच बेंड एट सी, जो कहाँ पे बेंड होता है, सी पे, एंड इट्स टॉप मेट एट डी, और उसके टॉप जो है कहाँ पे मिलता है, डी पे, बेंड होकर कहाँ पे मिलता है, डी पे। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट, तो हाइट ऑफ द पोस्ट कितनी है 126 डेसीमीटर। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 डेसीमीटर। ठीक है, देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी सी। ए बी में बी सी माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, ए बी से बी सी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को ए सी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ए बी से बी सी माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी है 126, तो 126 बी सी मालूम नहीं तो बी सी रहने देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 126 माइनस बी सी डेसीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी, क्योंकि यही आके ग्राउंड पे मिलते हैं। ठीक है, यही आकर के कहाँ पे मिलता है, ग्राउंड पे, बैंड होकर के कहाँ पे मिलता है, ग्राउंड पे। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 126 माइनस बी सी डेसीमीटर। ठीक है,
बात क्लियर। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है कि कितने ऊंचाई पे पोस्ट बेंड होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग को हाइट निकालना है। पोस्ट कहाँ पे बेंड होता है, सी पे, तो मतलब बी सी की हाइट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। तो देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या है, सी डी, ए सी इक्वल टू क्या है, सी डी, और सी डी इक्वल टू क्या है 126 माइनस बी सी, मतलब सी डी कितना है 126 माइनस बी सी। तो हम लोग के पास सी डी है यानी कि हाइपोटेनस है, हम लोग क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो एंगल डी कितना डिग्री है, ट्रायंगल सी बी डी में 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, ट्रायंगल सी बी डी में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनस सी डी। ठीक है, तो और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू बी सी, ये तो निकालना है, तो ये रह जाएगा सी डी। सी डी इक्वल टू क्या है, देखिए 126 माइनस बी सी, सी डी इक्वल टू क्या है 126 माइनस बी सी। ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2bc हो जाएगा, 2bc इक्वल टू 126 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 126 होगा। ठीक है, माइनस bc के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, bc मिलेगा। ठीक है, तो और 2bc माइनस bc को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस bc हो जाएगा, प्लस bc इक्वल टू क्या मिलेगा 126। ठीक है, क्या मिलेगा, इक्वल टू 126। ठीक है, तो और 2bc प्लस bc कितना हो जाएगा 3bc इक्वल टू क्या मिलेगा 126। तो और bc इक्वल टू क्या होगा 126/3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 मिलेगा। तो देयरफॉर bc इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को 42। तो देखिए bc इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को 42। तो इसका मतलब पोस्ट कितने ऊंचाई पे बेंड होता है 42 डेसीमीटर पे। क्यों, क्योंकि हम लोग माने हैं कि पोस्ट जो बेंड होता है सी पे, तो BC हम लोग कितना मिल गया, BC हम लोग मिल गया 42, तो इसका मतलब पोस्ट बेंड होता है 42 डेसीमीटर ऊंचाई पे। ठीक है, तो आंसर हम लोग बाद में लिखेंगे। और भी हम लोग को एक चीज़ निकालना है, क्या कि पोस्ट के फुट से पोस्ट का टॉप जो ग्राउंड पे आके मिलते हैं कितने डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, मतलब BD की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल CBD हम लोगों के पास अभी देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब CB के कितना है 42, हम लोग के पास परपेंडिकुलर है और हम लोग क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। तो tan एंगल डी कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ट्रायंगल CBD में एंगल डी कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हम लोग के पास परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा नहीं लिखेंगे, tan 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल डी कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है BD, तो BD। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल CBD tan 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल D 30 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है BD। ठीक है, परपेंडिकुलर की मदद से हम लोग बेस को निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हम लोग को कितना मिल गया 42, यहाँ पे देखिए BC को कितना है 42, तो परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम लोग BD को यानी कि बेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू BC कितना है 42, तो 42 बाय BD तो निकालना है, BD रह जाएगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 42 क्या होगा BD के साथ 1 को गुना करेंगे तो BD मिलेगा, क्या मिलेगा BD मिलेगा इक्वल टू 42 को √3 से गुना करेंगे तो 42√3 मिल जाएगा। BD कितना मिल जाएगा 42√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 42√3 डेसीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों आंसर मिल गया। यहाँ पे देयरफॉर कर सकते हैं, देयरफॉर BD इक्वल टू कितना 42√3। ठीक है,
तो अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, Therefore the post bent at a height of 42 decimeter and the distance its top met the ground from the foot is 42√3 decimeter। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब आइए 19 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। मोहित स्टैंडिंग इन द मिडस्ट ऑफ अ फील्ड ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ elevation of 30 degree and after 2 minutes he observes the bird in his south at an angle of elevation of 60 degree. If the bird flies in a straight line all along at a height of 50√3 meters, let us find its speed in kilometer per hour। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, बहुत ही इजी मैथ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। तो मैथ में क्या कहता है, देखिए मैथ में कहता है कि मोहित फील्ड के मिडिल में स्टैंड है। ठीक है, मोहित एक फील्ड के मिडिल में स्टैंड है। ठीक है, मान लीजिए कि मोहित यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, और मोहित एक बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है जो नॉर्थ से साउथ के तरफ उड़ करके स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बर्ड है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ उड़ के जा रही है। तो जब मोहित इस बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री का। तो यही से हम लोग क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब बर्ड उड़ करके सीधे साउथ की तरफ मान लेके यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, उड़ करके ये बर्ड कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मोहित यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं बर्ड को, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट यहाँ तक ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं बर्ड को, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और बर्ड कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, बर्ड उड़ रही है 50√3 मीटर ऊंचाई पे, ग्राउंड से 50√3 मीटर ऊंचाई पे बर्ड उड़ रही है। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द बर्ड, कितनी, 50√3 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं हम लोग एम, यहाँ पे मोहित है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं हम लोग एन नॉर्थ, और इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं हम लोग एस यानी कि साउथ, और इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं हम लोग पी। पी एम क्या है, हाइट ऑफ द बर्ड है। ठीक है, तो ये एंगल जितना डिग्री होगा ये एंगल भी उतना ही डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और ये एंगल जितना डिग्री है ये एंगल भी उतना डिग्री होगा। ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग ये निकालना है कि बर्ड की स्पीड पर आवर में कितने किलोमीटर है। ठीक है, मतलब किलोमीटर में निकालना है बर्ड की स्पीड पर आवर में। ठीक है, तो हम लोगों को स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए। किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने से, मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड निकालेंगे और बस की स्पीड निकालेंगे, किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और एक क्या चाहिए, टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम तो हम लोग को दे दिया है 2 मिनट्स, मतलब बर्ड्स यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास दो ट्रायंगल है, एक है MPS और दूसरा क्या है MPN। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का हम लोग को क्या निकालना है, बेस को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग को डिस्टेंस यानी दूरी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का क्या निकालना है, बेस। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर है, यानी कि MPS ट्रायंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर है और MPN के लिए भी ये परपेंडिकुलर है, और दोनों का हम लोग क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को NS मिल जाएगा। तो NS मिल जाएगा तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस मिल जाएगी तो हम लोग स्पीड बर्ड की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट मोहित स्टैंडिंग एट M। मान लीजिए कि मोहित स्टैंड है कहाँ पे, M पे, एंड ही ऑब्जर्व्स द बर्ड एट N इन द नॉर्थ एंड S इन द साउथ। और वो बर्ड को ऑब्जर्व करता है N पे इन द नॉर्थ मतलब नॉर्थ में, और S पे इन द साउथ यानी साउथ पे। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द बर्ड इज PM, और PM क्या है, हाइट ऑफ द बर्ड है, ऑफ 50√3 मीटर्स।
PM की हाइट कितनी है 50√3 मीटर्स, ठीक है। मतलब PM क्या हाइट ऑफ द बर्ड है कितने मीटर की 50√3 मीटर की, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड से PM क्या हाइट ऑफ द बर्ड है ऑफ 50√3 मीटर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को दोनों ट्रायंगल के सबसे पहले बेस को निकालना है, मतलब N से S तक की डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों ट्रायंगल के बेस को निकालना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का अगर बेस हम लोग को मिल जाएगा तो NS की डिस्टेंस मिल जाएगी, NS की डिस्टेंस मिल जाएगी तो हम लोग को स्पीड ऑफ द बर्ड इन किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल MPS, कोई भी ट्रायंगल को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल MPS, तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है, हम लोग किसको निकालना है, बेस को निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan एंगल S कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है PM, तो PM बेस क्या है PS या बोल सकते हैं SP, ठीक है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू PM 50√3, तो 50√3 बाय SP तो निकालना है, तो SP रह जाएगा। और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसका मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो SP के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3SP मिलेगा, इक्वल टू 1 के साथ 50√3 को गुना करेंगे तो 50√3 मिलेगा, ठीक है। तो और SP इक्वल टू 50√3 बाई क्या होगा, √3 हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर SP हम लोग कितना मिल जाएगा, SP मिल जाएगा 50। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। अब हम लोग को इसकी डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल MPN, तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर हम लोग क्या निकालना है, बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं tan एंगल N कितना डिग्री है ट्रायंगल MPN में 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है PM, तो PM बेस है PN, तो PN, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू PM 50√3, तो 50√3 बाई PN तो निकालना है तो PN रह जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो PN के साथ 1 को गुना करेंगे तो PN ही मिलेगा, इक्वल टू 50√3 के साथ √3 को गुना करना है तो √3 गुना करने से 3 मिलेगा, 3 के साथ 50 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5 15 150 मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर PN कितना मिल गया हम लोग को 150, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर्स। तो देखिए SP कितना मिल गया 50 और PN कितना मिल गया 150, तो SN या NS कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 50 + 150 कितना हो जाएगा 200। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर NS या फिर SN बोल सकते हैं, ठीक है। NS इक्वल टू क्या होगा SP प्लस PN, तो SP कितना मिला 50, तो 50 प्लस है तो प्लस, PN कितना है 150, तो 150, तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को 200, ठीक है। 50 + 150 कितना हो जाएगा 200। तो अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग निकालना है स्पीड ऑफ द बर्ड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब घंटा में स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों के पास 2 मिनट है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है 2 मिनट, कितना लगता है 2 मिनट। तो हम लोग के पास 2 मिनट है, हम लोग मिनट को क्या करेंगे घंटा बनाएंगे, ठीक है। मतलब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, तो मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करना है डिवाइड लगाना है, 2 को 60 से डिवाइड लगाना है, क्यों, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है। और ये 200 का यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि यूनिट क्या है यूनिट है मीटर, ठीक है। तो ये 200 मीटर है, तो हम लोगों को किलोमीटर में निकालना है। तो मीटर को ये 200 मीटर है, ठीक है। तो मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर बनाएंगे
मीटर को अगर हम लोग क्या बनाएंगे, किलोमीटर बनाएंगे, तो किलोमीटर बनाने से क्या करना होगा, हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो मीटर कितना है 200, तो 200 को 1000 से डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब मीटर को किलोमीटर बनाने से 1000 से डिवाइड करना है और मिनट को घंटा बनाने से 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं therefore the speed of the bird in किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग कितना मिला 200 मीटर, तो 200 मीटर को हम लोग क्या बनाएंगे, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में स्पीड निकालना है तो 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना है 2 मिनट, टाइम कितना है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को हम लोग घंटा बनाएंगे, घंटा में निकालना है स्पीड, तो 2 मिनट्स को घंटा बनाएंगे तो क्या, सॉरी ये 2 होगा, 2 बाई क्या हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि 2 मिनट्स को क्या करना है, घंटा बनाना है। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जैसा है वैसा रख सकते हैं, 200 बाई 1000 और इंटू में नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 60 बाई क्या हो जाएगा, 60 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2, तो हम लोग क्या मिलेगा 6, क्या मिलेगा 6। तो स्पीड ऑफ द बर्ड इन किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर बर्ड की स्पीड है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर बर्ड की स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आंसर। तो मीटर को किलोमीटर बनाने से 1000 से डिवाइड करना है और मिनट को घंटा बनाने से, आवर बनाने से, मिनट को घंटा बनाने से, मिनट को 60 से डिवाइड करना है। मीटर को किलोमीटर बनाने से 1000 से डिवाइड, मिनट को घंटा बनाने से 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम ही होंगे शायद, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।